आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कलयुग का प्रभाव। दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है सत्संग का अभाव। देखिए, कलयुग का प्रभाव को तो हमने काले रंग से लिखा ही है, लेकिन सत्संग का अभाव, देखिए सत्संग तो अपने आप में ही एक सात्विक स्थिति है, लेकिन उसका अभाव है। देखिए, ये शब्द अपने आप में ही विशेष अर्थ भी समझा रहे। इन शब्दों के रंग अपने आप ही अपने शब्दों के अर्थ के साथ साथ भावार्थ भी समझा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। हालांकि कलयुग की आयु तो शास्त्र में 4,32,000 वर्ष की कही गई, और जिसमें से मात्र अभी तक 5,127 वर्ष के आसपास ही बीते हैं। और इन सभी स्थितियों में ही अभी शेष विशेष कलयुग तो आना बाकी है। कभी कभी हम आपसे कुछ चर्चाओं में कुछ ऐसे शब्द भी कहते हैं कि 50 साल पहले तो बहुत ही एक धार्मिक स्थितियां थी, और मैं तो अपनी चर्चाओं में कभी कभी कुछ ऐसे शब्दों द्वारा भी समझाता हूँ कि 50 साल पहले की यदि आप कोई फिल्म भी देखते थे तो फिल्म को देख के भी देशभक्ति के प्रति एक विचार आने लगते थे, परमात्मा के प्रति प्रीति के भाव जगने लगते थे। लेकिन आज कुछ स्थितियां ऐसी बन चुकी है कि मनुष्य का धर्म मात्र स्थूल शरीर के स्तर पर ही कुछ विशेष परिस्थितियों में दिखाई देता है, व्यवहार में ये घटता जा रहा है। क्योंकि भागवत पुराण में तो देखिए 5 एक कलयुगी स्थितियों का विशेष चित्रण किया गया है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। और ये पांचों निंदनीय स्थान आपके हमारे घरों में कम अधिक, किसी का 1 स्थिति, किसी की 2 स्थिति, किसी की 3 स्थिति, किसी की 4, किसी की 5, यानी कि ये पांचों स्थितियां कम अधिक हम सभी भाई बहनों के जीवन में कम अधिक कहीं ना कहीं प्रवेश कर चुकी है। भले ही प्रत्यक्ष शब्दों में देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको हमें कहीं ना कहीं एकांत में इन पर चिंतन करने पे विवश करती है। क्योंकि ये सभी स्थितियां जो समाज में, देश में और संसार में देखने को मिलती हैं, ये आने वाले समय में कलयुग को और अधिक गहरे तल पे उसका एक आधार बनाती जा रही है। कि कलयुग की स्थितियों में आज मनुष्य का जो पुरुषार्थ है ये अर्थ और काम तक ही सीमित रह गया, जबकि शास्त्रों में तो धर्म को प्रथम स्थान पे बार बार कहा गया। और शास्त्र जहां तक कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे नहीं रहता तो उस व्यक्ति विशेष के जीवन में उसके अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। और शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया, जब जब धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं तो फिर ये मर्यादाएं, संस्कारों की जो एक सात्विक स्थिति है कमजोर होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप ये अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं तो फिर समाज में राजसी तामसी स्थितियां ही अधिक देखने को मिलती है। यानी कि जब जब रजोगुण बिगड़ता है, क्योंकि रजोगुण तभी तक मर्यादित रहता है जब इस पर नियंत्रण सत्वगुण का बना रहता है। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थिति है, उन घोड़ों की लगाम जिसको मन से संबोधित किया है। और मन किसके अधीन होना चाहिए? बुद्धि के। देखिए, शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में पहले ही कहा गया कि बुद्धि निर्णय लेने की एक शक्ति, यानी कि बुद्धि को लाभ हानि परखने की एक शक्ति है, महारत है, जबकि मन को नहीं। और मन को जब ये महारत नहीं है, इसलिए तो मन को बुद्धि के अधीन रखा गया। और यही ज्ञान उपदेश लगाम को बुद्धि के अधीन। देखिए, हम जिस कार में, बस में बैठते हैं तो चालक को
कार चलाने का, बस चलाने का, मेट्रो चलाने का, ये सभी स्थितियां देखिए एक विशेष स्तर पर आपको भी सोचनी चाहिए। पर हम हवाई जहाज में उठते हैं तो यात्रा करते हैं जो, उसमें भी यदि एक चालक को ज्ञान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए तो विशेष स्तर पर बुद्धि को महत्व दिया गया। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि मन का ऊपर बुद्धि तत्व है, इसको एक सात्विक बनाओ। देखिए सात्विक बुद्धि होने से ही मन पे एक नियंत्रण कर सकती है। रजोगुण पर सत्वगुण का ही नियंत्रण संभव है। और यदि बुद्धि सत्संग करती नहीं है, देखिए बुद्धि तो सात्विक तब तक रहती है जब तक वो सत्संग करती है। ये जो आज हमने लिखा है ना, कलयुग का प्रभाव और सत्संग का अभाव, तो फिर ऐसी स्थितियों में क्या होगा? देखिए जब सत्संग है ही नहीं, वो तो हमने शब्द से दर्शाया है ना। अन्यथा यदि सत्संग शब्द को हटा दो तो वीडियो की स्क्रीन पर आपको काले काले सभी शब्द दिखाई देंगे। और ये काले काले शब्द का अभिप्राय क्या है? अक्सर आपने रामलीला के दिनों में देखिए रावण की सेना में काले वस्त्रों में ही उनकी एक सभी स्थितियां देखी होंगी। और कभी कभी देखिए ये काली स्थिति को आप एक विशेष स्तर पर बुराई से, अज्ञानता से, एक डरावनेपन से भी जोड़ते हो। तो यही स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। देखिए कहते हैं ना, अंधकार से आपको हमें भय लगता है, इसलिए तो हम प्रकाश करते हैं। देखिए शाम को सूर्य के अस्त होते ही, देखिए जब सूर्य छिप जाता है या हम सूर्य के प्रकाश को आने से रोकते हैं। अब जो भाई बहन देखिए सुबह सोए रहते हैं, तो सूर्य के जगने पे भी स्वयं नहीं जगते, तो फिर ऐसे स्थितियों में वो अपने खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं ताकि प्रकाश उनको बाधित ना करे। इसी तरह सिनेमा हॉल में देखिए बाहर तो प्रकाश होता है, लेकिन भीतर में जो हम फिल्म देखने जाते हैं वहां तो अंधकार होता है। यानी कि वहां हम आने वाले प्रकाश को रोकते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम सत्संग नहीं करते, प्रकाश को आने से रोकते हैं, परमात्मा को आने से रोकते हैं, गुरु को आने से रोकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, शास्त्रों को सहते नहीं करते, तो ये सभी स्थितियां भावार्थ रूप में एक प्रकाश को आने से रोकने की स्थितियां हैं। जो तो तकनीकी रूप से मेरी आपकी सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का मतलब क्या है कि हम तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान जो हम बार बार कहते रहते हैं, हमारी 2260, 70, 80 वीडियो हो गई, तो इन सभी वीडियो में या शास्त्रों में भी देखिए जो वेदों का ज्ञान है तो मूलभूत ज्ञान है। वेदों से ही मायातीत महापुरुषों ने उपनिषद लिखे, फिर मायातीत महापुरुषों ने देखिए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे। ये गीता और भी दर्शन शास्त्र, न्याय दर्शन, ये कितने ही एक सात्विक साहित्य में ये ग्रंथों की स्थितियां हैं। और भी देखिए महापुरुषों ने कितने ही एक विशेष ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें लिखी हैं। इन सभी स्थितियों में कोई ज्ञान की कोई अलग स्थितियां नहीं है। मूलभूत ज्ञान तो देखिए माया, आत्मा और परमात्मा का है, जिसको एक ही शब्द में मानो तो सच्चिदानंद शब्द पे ही आप शोध करते जाओ तो एक ही शब्द में सभी शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आ जाता है। और हमारी तो देखिए प्रतिदिन जो ज्ञान चर्चाएं होती है, जिसको हम बार बार कहते रहते हैं 2270, 80 होगी, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है जो हम प्रतिदिन नई सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते हैं। देखिए समझ आ जाए तो ज्ञान पहली ही कक्षा में समझ आ जाता है, नहीं समझ में आए तो सारी उम्र तक मनुष्य को ज्ञान समझ नहीं आता। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने हैं, यानी कि सच्चिदानंद शब्द का ही भावार्थ यदि आपको में समझ में आ जाए तो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है। जबकि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया, जैसे हम भोजन प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि किया गया भोजन आपको में शक्ति देता है, लेकिन एक समय विशेष के बाद फिर वो शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक इसी तरह ये सत्संग की स्थितियां भी आपको हमें निरंतर मन बुद्धि के स्तर पर करती रहनी होती है, स्थूल शरीर के स्तर पर भी करते रहना चाहिए। अन्यथा ये धीरे धीरे ये राजसी स्थितियां, तामसी स्थितियां, देखिए 3 गुणों के प्रवाह को तो रोका नहीं जा सकता।
ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को आप और हम रोक नहीं सकते। ये तो गुणों का एक प्रवाह है, एक व्यवस्था है। तमोगुण के बाद सतोगुण आता है, सतोगुण के बाद रजोगुण आता है। अब ये रजोगुण की स्थितियां देखिए सूर्य डूबने के समय तक बनी रहती है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है फिर तमोगुण की स्थितियां आती हैं। और ये सभी स्थितियां तो देखिए अक्सर शास्त्रों में कहा गया ना, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये कलयुग की स्थिति है। कलयुग की समाप्ति के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर सतयुग की समाप्ति पे फिर त्रेता युग आएगा, त्रेता युग की समाप्ति पे फिर द्वापर युग, और पुनः फिर कलयुग आएगा। देखिए ये बहुत ही एक अलग अलग स्थितियां हैं, इनमें ये गुणों की अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए जैसे सतोगुण ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सतोगुण की विशेष स्थिति होती है, वो गुजरे हुए तमोगुण से आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता, इसलिए उस शुद्ध सतोगुण को ही एक ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ दिया जाता है। और इसी तरह कभी कभी हम ब्रह्म मुहूर्त को देखिए सतयुग से जोड़ देते हैं, सूर्य निकलने के बाद की स्थिति को त्रेता युग से, और दिन में द्वापर युग की स्थितियां हैं, और सूर्य ढलने के बाद की स्थितियां कल युग से जोड़ देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपको अलग अलग एक भावार्थ समझाती हैं, ताकि इन सभी स्थितियों की भावार्थ आपको हमें समझ में आ जाए। समझ में जब तक नहीं आते तो फिर हम अज्ञानता में जीते। जैसे आपने महसूस किया होगा कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जब रोग आता है तो रोग आपको में पीड़ा देता है। ये तमोगुण भी आपको में देखिए पीड़ा देता है। जब हम निषेध कर्म करते हैं तो उनके दुख रूपी परिणाम जीवन में आपको में भोगने पड़ते हैं। उन दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको में पीड़ा होती है। लेकिन जब स्थूल शरीर के स्तर पर रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है कि ये दवाई खाओ और ये स्थिति से परहेज भी रखो। दवाई खाने का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करना। और परहेज किसका है? तमोगुण का। देखिए इसके भी ये एक भावार्थ है। दवाई एक सात्विक स्थिति है और बुराई क्या है? एक तामसिक स्थिति है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया कि सत्वगुण की प्रशंसा करो ताकि हम उससे जुड़े। लेकिन जिसकी हम प्रशंसा करते हैं उसी से तो हम जुड़ते हैं। और तमोगुण के प्रति तो कहा गया इसकी निंदा करो। निंदा करने का अभिप्राय क्या? उससे दूर हटो। इसलिए तो भागवत पुराण में पहले से ही आपको मैं सचेत किया गया है। देखिए जितने भी पुराण हैं उनको कथा कहानियों द्वारा कुछ इस प्रकार से जोड़ा गया है। देवी देवताओं का विभिन्न प्रकार से ऐसा चित्रण किया गया है ताकि हम बुराई से बचें, अच्छाई की ओर अपना जीवन लगाएं। यदि हम बुराई का संग छोड़ते नहीं है तो फिर अच्छाई समाप्त होने लगती है। इसलिए तो उसमें कहा है कि इन 5 निंदनीय स्थानों का संग मत करो। आजकल तो देखिए इन 5 स्थानों का ही मनुष्य संग करने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां भले ही एक फिल्मी दुनिया में, फैशन की दुनिया में धनी लोगों के मध्य ये स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका एक गिरावट के स्तर पर देखिए आज लोगों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है। और भी कुछ ऐसी स्थितियां आपने हमने समाज में देखी है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर आपको और हमको एक सकारात्मक चिंतन करना चाहिए ताकि आपका हमारा जीवन गिरावट की ओर नहीं जाए। गिरावट का अभिप्राय कुसंग से है, कुसंग का अभिप्राय तामसिक स्थितियों से है, पाप कर्मों से है। देखिए कुसंग तो सहज ही होता है, जबकि सत्संग तो आपको हमें करना पड़ता है। और ये कुसंग किन स्थितियों में होता है? राशि स्थितियों में भी देखिए धीरे धीरे होता है। ये जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि खेल तमाशे मौज मस्ती की स्थितियों को एक राशि स्थितियों में मत भोगो। और मैं तो अक्सर देखिए एक वृद्धावस्था की स्थितियों में ये जो राशि जन्मदिन और शादी की सालगिरह एक विशेष बनाने का एक प्रचलन चल गया। देखिए इन सभी स्थितियों को जब हम सात्विक भाव से अपने जीवन में उतारते हैं तो ये तो आपके हमें ज्ञान देती है। लेकिन राशि स्थितियां ये ज्ञान नहीं देती। ये मौज मस्ती की स्थितियां, मनोरंजन की स्थितियां, खेल तमाशे की स्थितियां, ये आपको हमें धीरे सवेर रजोगुण या तमोगुण से फिर
एक निचली स्थितियों में गिराती है। यानी कि रजोगुण तमोगुण दोनों गुण सतोगुण कमजोर करते हैं, और जिसका सतोगुण कमजोर होता है तो बुराई आपके बड़े व्यवहार में, स्वभाव में एक बनी ही रहती है, और बुराई ही आपसे पाप कर्म करवाती है। इसलिए तो बार बार यहाँ तक भी कहा गया, देखिए सत्संग की एक स्थिति है, ये एक एक्सपायरी के नाम से है। देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले कुछ ऐसे ही स्थितियों पर चर्चा रखी थी। इस पर हम विशेष चर्चा के लिए अलग ही एक वीडियो प्रसारित करेंगे। देखिए कुसंग की स्थितियां को आप नॉन एक्सपायरी समझो। देखिए छोटे से छोटा कुसंग भी जब हम जीवन में करते हैं तो ये पहले ही दिन, पहले ही क्षण स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय मन बुद्धि की स्थितियों से है। यानी कि ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियों के साथ मन बुद्धि जुड़ा होता है, तो फिर ये पहले ही स्तर पर आपके मेरे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुका होता है। जबकि सत्संग की स्थितियां अक्सर बार बार ऐसा माना जाता है कि आपका मेरा सत्संग बेमन से होता है, श्रद्धा तो होती ही नहीं। राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते, मन में विषय भोगों का चिंतन होने से वो श्रद्धा बन नहीं पाती, तभी तो आपके हमारे व्यवहार में वो सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्संग करते रहो करते रहो, क्योंकि ये जो राशि स्थितियां हैं, जो तामसिक स्थितियां हैं, ये गुणों की आने की जो एक स्थिति है, ये आपके हमारे सतोगुण को कमजोर करती है। क्योंकि एक गुण जीवन में प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। जैसे गुणों का प्रभाव होता है वैसे ही आपके हमारे जीवन की स्थितियां हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं कि रात की जो मौनात्मक स्थितियां हैं उनसे बचने का अभिप्राय क्या है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए। और आजकल तो मनुष्य देखिए रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जगते रहते हैं। मैं तो अक्सर आपको कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले की स्थितियों में उठो। देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के एक कृपा से मैं तो लगभग 22-25 वर्षों से 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक उठने का एक संस्कार स्वभाव बन गया, जिसके फलस्वरूप सत्वगुण की स्थिति, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति वो एक मजबूत होने की एक अनुकूलताएं होती है। देखिए क्योंकि तमोगुण सो चुका होता है। देखिए आपके मरी नींद लेने से पहले की जो एक स्थिति है वो राशि होती है। देखिए गुणों का तो एक प्रवाह है, 8-8 घंटे की स्थितियां हैं। सूर्य डूबने के बाद 8 घंटे का तमोगुण है, उसके बाद के 8 घंटे सत्वगुण के हैं, उसके बाद के 8 घंटे रजोगुण के हैं। लेकिन इनमें क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। अब शाम को भी जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण की प्रधानता तो होती है, लेकिन गुजरा हुआ रजोगुण अभी चल रहा होता है। इसलिए तो सूर्य डूबने के बाद भी आपकी हमारी क्रियाएं होती रहती हैं। उसके बाद यानी कि 2 घंटे 40 मिनट की बाद की स्थिति में वो घोर तमोगुण की स्थिति से आप समझ सकते हो। इसलिए तो कहते हैं घोर तमोगुण में आप नींद लो, सो जाओ। देखिए सोना भी तमोगुण की स्थिति है। इन सभी स्थितियों में शब्दों को ध्यानपूर्वक आपको में महत्व देना होता है, इनके अर्थ समझने होते हैं, इनके अलग अलग स्थितियों में क्या क्या भावार्थ है वो आपको में समझ में होते हैं। देखिए जैसे जैसे कुसंग कमजोर होएगा तो सत्संग की कमजोरी में ये कुसंग नाचने लगता है, बलवान हो जाता है। यानी कि जब जब सतोगुण की न्यूनता होती है आपके बारे कर्म कांड भी कमजोर होने लगते हैं, सत्संग हम करते नहीं है, तो फिर ये राशि स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, प्रमाद में ले आते हैं। ये प्रमाद में ही राशि स्थितियां आपके हमें अचेत करती हैं। अचेत करने का भी तमोगुण में करते हैं। ये मादक पदार्थों की जो एक स्थितियां हैं, आई लोगों का देखिए खाना पीना बिगड़ता जा रहा है, ये मादक पदार्थों का जो सेवन बढ़ता जा रहा है, ये शराब, नशे के पदार्थ, मांसाहार भोजन, ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ये आपके हमारे जीवन का धर्म सत्वगुण घटाती जा रही है, परमात्मा से विमुख करती जा रही है। यही तो कलयुग का प्रभाव है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, यानी कि आपने जीवन में इन सात्विक स्थितियों में मजबूती लाने के लिए रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा।
यदि हम ऐसी स्थितियां अपने जीवन में नहीं बनाते तो फिर दिन में रजोगुण यानी कि अर्थ और काम की स्थितियां ये अपना एक बिगड़ा हुआ रूप सहज ही दिखाने लगती है। तभी तो देखिए लाभ तक हम रुकते नहीं है, लोभ में प्रवेश करते हैं। लोभ से संग्रह और अनीतिगत कार्य आपके हमारे व्यवहार में कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों पर तर्कपूर्वक आप चिंतन करें। देखिए कलयुग अपना प्रभाव, जैसे काला रंग देखिए सफेद पे लगते ही अपना प्रभाव तुरंत दिखाता है, जबकि सफेद रंग काले के ऊपर पहली बार में तो असर ही नहीं होता, दूसरी बार में भी कोई खास असर नहीं होता, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार फिर धीरे धीरे कुछ असर होने लगता है। इनके रंगों की स्थितियां को इनके भावार्थ आपको भी समझने चाहिए। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में देखिए हम कलयुग की स्थितियों को तो आने से रोक नहीं सकते, ये तो एक प्रकृति के गुणों का प्रभाव है। लेकिन ज्ञान का दीपक आपके हमारे अंतःकरण में मन बुद्धि के स्तर पर जलता रहे, इसलिए आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा। रात को मौनात्मक स्थितियों के दरवाजों को बंद करना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, उस पर चिंतन मनन शोध करें, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। लेकिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर निरंतर उठने का अपना एक स्वभाव बना लेते हैं तो दिन का रजोगुण आपको में तंग नहीं करता, एक प्रोत्साहित स्थिति में नहीं लाता। तो फिर दिन में जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है तो फिर मनुष्य शाम को तमोगुण में गिरता भी नहीं। इन सभी स्थितियों के आपको पे भावार्थ समझते हुए ये कलयुग का प्रभाव और सत्संग का अभाव, इनको रंगों से शब्दों से इनके भावार्थों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए सत्संग रूपी ज्ञान का दीपक, प्रकाश का दीपक आपको हमारे अंतःकरण में मन बुद्धि के स्तर पर जलाना ही होगा। अन्यथा ये अंधकार में स्थितियां, अज्ञानता की स्थितियां, कलयुगी स्थितियां को आने से, आपके हमारे व्यवहार में पाप कर्मों की स्थितियों को बनाने से फिर मनुष्य रोक नहीं सकता। तो इन बुराइयों से बचने के लिए आपको सत्संग का एक दीपक हो, ज्ञान की स्थितियां को सहज ही बनानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां, ज्ञान का दीपक आपके मन बुद्धि के भीतर भी प्रकाशित हो, जलने लगे, गुरु की सम्मुखता बने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, परमात्मा की सम्मुखता निरंतर जब बढ़ जाती है तो उतने उतने अंश में आपको में फिर परमात्मा के आनंद की भी झलकें मिलती है, और आपका हमारा ज्ञान फिर आवृत नहीं होता, कमजोर नहीं होता, ढकता नहीं है। और यदि हम इन सभी स्थितियों का सकारात्मक चिंतन नहीं करते तो फिर संसार का संग कहो, कलयुग का प्रभाव कहो, और ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहने की स्थितियों में आपका हमारा कलयुग कहो, रजोगुण और तमोगुण फिर ये बिगड़ते रहते हैं। इन सभी लाभ हानि की स्थितियों पर आप भी चिंतन करो, और जहां तक संभव हो इन बुराइयों से आपको में बचना होगा। अन्यथा ये कलयुगी स्थितियां आपके हमारे जीवन को अधोगति की ओर सहज ही ले जाने लगती है। तो ऐसी बुराइयों से बचने के लिए आपको में सत्संग करना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक सत्संग रूपी स्थितियां आपके हमारी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि कलयुग का जो एक पूरा प्रभाव है उसको हम रोकें, यानी इन सभी स्थितियों का हम प्रचार करें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में आप भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें, योगदान दें, ताकि समाज में सत्वगुण का विस्तार हो, लोगों में भाईचारा, ईमानदारी की स्थितियां, धर्म को निभाने की एक स्थितियां बनने लगी। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।